संवारे हैं। देश देश के राजागण मिथिलापुरी में किस लिए पधारे हैं? महाराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था और इन सबको न्योता देकर बुलाया था। आओ बेटी, इन्हें प्रणाम करो। दीर्घ आयु हो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। आनंद से रहो। मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा है? मैं शीघ्र ही मेरे सामने आए और अधिक देर न लगाए, वरना सबको जान से मार डालूंगा। एक एक को मौत के घाट उतार डालूंगा। क्या तुम परशुराम को भूल गए और इतना भूल गए? ऐ मूर्ख जनक, तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? हरी सभा में सीता के संग किसने नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। कितना राज्य तेरा है पृथ्वी पर, सब उलट पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। अलग सेवक केवल वह है जिसका सेवा पर ही दिल है। जो बैरी का सा काम करे वह काट डालने के काबिल है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई इनका है चौर की गाड़ी में। सुख का संवाद कभी महाराज दुख का विवाद बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो, कोलू में पेला जाता है। आई ने मीठे शब्द कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। महाराज, मुझसे ये कसूर हुआ है और मेरे हाथों से ये धनुष चकना चूर हुआ है। तो क्या तुझे मौत की परवाह नहीं थी या जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूँ, जो सजा दे सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस हिमाकत का मजा चखाता हूँ। अगर एक ही बार में तेरा सर घर से अलग ना कर दिया तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। अजी महाराज, क्यों गेंद की भांति उछल रहे हो और बिना बात मयान से निकल रहे हो? वह कमान तो बिल्कुल गली सड़ी थी, न जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जुबान चला रहे हैं। कभी फरसा संभालते हो तो कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब हो तो बताइए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। हजारों तोड़ ताली धमकियां ऐसे लड़कपन में कभी देखा ना था क्रोध ऐसा आपके मन में। दूध मुहे बड़ों से छोड़ हंसी, ये हंसना तुझे रुलाएगा। कर देगा बात अभी कर दे, बरसा ये स्वाद चखाएगा। मेरे मुंह में बहुत दूध नहीं जो बरसे से कटिया जाए। करता हूं तेरी अग्नि से कहीं और उबाल ना आ जाए। जरा जुबान को संभाल। जो पितृ के रण से उड़न हुआ, जो माता का बलि जाता है, गुरु शरण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी बरसे से।
जो गुरु करें तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चिपटा दूंगा। क्यों चिल चिल करता है? शायद तू मेरे कहने कदम से नहीं डरता है। क्यों मुझे ना की गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। मुझे बालक जानकर तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की माँ आखिर कब तक खैर बनाएगी? आखिर में तेरी जान मेरे हाथों से जाएगी। मैं तेरे निर्लज शब्दों पे हूँ मैं चीसा चला बैठा, नहीं जिंदा बचेगा तू जो मैं प्रसाद चला बैठा। क्यों नाहक बच्चे से लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। यह बालक नहीं जहर की बेल है, समझ रखा इसने मुझे खेल है। किया है गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ। क्यों निकले पड़ो इस कदर मयान से? मैं वाकिफ हूँ खूब तेरी शान से। यह करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर तू इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में बताशा नहीं। तुझे बताता हूँ मैं, मजा सरकशी का चखाता हूँ मैं। ये कीदड़ भाग के दिखाओ और को, ये फीके मजे है चखाओ और को। शरारत तेरी साफ बतला रही, तेरी मौत सर पर है मंडरा रही। वह कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें उस पर नाहक भ्रम हो गया। वह देखो मुझे दांत दिखला रहा है और शरारत से अभी बात नहीं आ रहा है। सामने से चला जा वरना कच्चे को चला जाऊंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो वरना पूरी दोजख बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही नजर न आऊंगा। अरे तू मुझे दिखाई न दे, बल्कि तेरी भलाई तो इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है, कानों में उंगलियां दे लो, बस तुम्हारे लिए शमशान है। तू बड़ा शरीर है, संभाल के बात कर, वरना मेरे हाथ में तीर है। ओ बदजुबान, अभी देखता हूँ तेरा तीर और कमान। महाराज, आप इसकी बातों पर ना जाइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, सहन की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने व्यर्थी महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया और आपकी नरमी ने इसका हौसला इस कदर बढ़ा दिया। अब मुझको वश्य तलवार संभालनी होगी और इसकी हवा दिमाग से निकालनी होगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कमबख्त, तेरे सर में क्या हवा समाई है? मालूम होता है तेरी मौत ही तुझे मेरे सामने लाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानते हैं और तेरी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। और उससे क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए, अरे सैकड़ों मृत्यु के घाट उतारे गए। अभी जरा सा पर्सा हिला दूं, अरे बालक, तो तेरे जैसे हजारों को इसी भूमि पे सुला दूं। अगर तेरा कुछ कसूर नहीं, इसलिए मुझे तेरी जान लेना भी मंजूर नहीं। लेकिन जिसने भी मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे मैं कदापि जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसे भी इसी धनुष की तरह बीच में से तोड़ूंगा। अगर हाँ, तू शरारत से बाज ना आएगा तो कदापि जिंदा ना जाने पाएगा। मेरे इस खूनी परसे ने खूनों की नदियां बहा दी है। 21 बार इस धरती पर शतरंज राड बना दी है।
इधर भक्तियां किसी और के जाकर दिखाओ और किसी बुज़दिल के आगे अपनी शेखी जताओ। मेरे सामने तुम्हारी शेखी ना चलेगी और इस पानी में तुम्हारी दाल न डलेगी। वास्तव में आज तक तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं पड़ा और कोई बुज़दिल ही होगा जो तुम्हारे सामने नहीं लड़ा, इसलिए तुम्हारा हौसला इस कदर बढ़ गया और यह मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूक से ही अत्याचार पर्वत उड़ा रहे। अरे मूर्ख, साक्षात शरारत की मूर्ख, अब तू इतनी जुबान चलाने लगा कि मेरी इज्जत भी खाक में मिलाने लगा। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी, होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। अगर एक ही बार में तेरी हड्डियों का सूरमा ना बना दिया तो मेरा नाम भी कसूरवार नहीं। जब आपको इसके कसूरवार होने से खुद इनकार है तो इससे आपकी बहस बेकार है। इसमें मेरा क्या इख्तियार है, यह खुद ही मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इन्हें अधिक ना सताओ, जरा इस ओर आओ। महाराज, जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूँ महाराज। मैं देखो फिर बोल रहा है और नागी रस में विष घोल रहा है। अब यह कदापि नहीं बोलेगा, कहिए क्या आ गया है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो सजा दे मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने शिव धनुष को उठाया होगा। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। यह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या वास्तव में विष्णु अवतार हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तुम्हारी जय हो, दीनों के रक्षक राम तुम्हारी जय हो। भगवान मेरा इत्मीनान हो गया। मैंने जो अपशब्द आपके लिए कहे थे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप कृपा करके अपने बाण को वापस उतार लीजिए। मुनिराज, रघुवंशी जब धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं तो उनका बाण किसी की जान लिए बिना वापस नहीं उतरता। तो भगवान, अब यह किसकी जान लेगा? आपकी और किसकी? प्रभु क्षमा करो प्रभु, क्षमा। मैं अपने अपशब्दों के लिए बहुत ही लज्जित हूँ प्रभु। आप तो इतना उछलते थे, अब अपना बरसा उठाओ और कुछ तो अपनी वीरता के जोहर दिखाओ। लक्ष्मण जी, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। अच्छा मुनिवर, जाइए और आइंदा से कभी शस्त्र ना उठाइए। मैं यह बाण दक्षिण दिशा की ओर छोड़ता हूँ।